जैसा इनकम टैक्स के मामले में होता है कि आप सेल्फ असेस करते हैं, फाइल करते हैं और आपकी बात मान ली जाती है, लेकिन अगर आपको गलत पाया गया, पकड़े गए तो बड़ा 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 खतरनाक हो जाता है आपके लिए। ये इन मामलों में भी ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन मुकेश कुमार मीना साहब, एक्स डीजीपी जो हैं, वो इस पूरे मामले में पुलिस डिपार्टमेंट के हिसाब से, क्योंकि ऐसे मामलों में बीएनबी शुरू कर रहे हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट प्रतिष्ठान इस तरह का शुरू किया जा रहा है, पुलिस को भी इंटीमेशन जाता है, पुलिस का उसमें स्टेक और पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी का निर्वहन, आप क्या देख रहे हैं इस मामले में मुकेश मीना जी? इसमें जो सारी एजेंसीज की जिम्मेदारी होती है और जो भी डिजास्टर से रिलेटेड एजेंसीज हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि कोई भी अगर बिल्डिंग बन रही है, कोई भी कॉमर्शियल यूज करनी है, तो उसका अगर परमिशन नहीं भी ले, जाके उसको इंस्पेक्शन करना चाहिए, इंक्लूडिंग पुलिस। लेकिन ऑफ लेट क्या हुआ है, दिल्ली में कुछ एस्टेब्लिशमेंट ने सरकार की तरफ से कुछ आदेश निकाले हैं कि होटल्स, रेस्टोरेंट्स, उसमें पुलिस का बहुत ज़्यादा रोल नहीं रहेगा, और धीरे धीरे काफ़ी जो पावर्स थी, काफ़ी जो उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटीज ही कम कर दी हैं, केवल एक क्राइम की एनओसी या इस तरह की एनओसी दे रखी है। तो ये अभी 1-2 साल में, जो 2-3 साल में जो चेंज हुआ है, अब मैं भी था, हमने भी बहुत ऑब्जेक्शन किया था कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जो पुलिस की पूरी जिम्मेदारी है, क्योंकि अल्टीमेटली फर्स्ट रेस्पॉन्डर पुलिस है। तो पुलिस की जो कुछ पावर्स थी, कुछ घटाई है सरकार ने, तो ये नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से ये सब कंफ्यूजन हो रहा है। और मैं तो कह रहा हूँ कि जब तक आप पुलिस को पहले की तरह जिम्मेदारी नहीं दोगे, इस तरह के होटल्स, रेस्टोरेंट्स या इस तरह चलाने के लिए, इस तरह के हादसे होते रहेंगे, क्योंकि पुलिस ही है जो जाके नहीं सर, लेकिन अब दोनों चीजें है ना, वही जिक्र अभी शुरुआत में अगर आपने बात को सुना हो तो जीसी मिश्रा साहब वही कह रहे थे कि पहले इंस्पेक्टर राज जो है वो इतना हावी हो गया था कि हर एक चीज में वो बजाय एनेबलर होने के वो ऑब्स्टेकल होने लगा था, वो स्पीड ब्रेकर बनने लगा था। इसीलिए उसको लाइट करने के लिए कई नियमों को डाइल्यूट किया गया था। जाहिर है आपका भी अनुभव रहा होगा कि बहुत सारे लोग जो असल में ये उनको शक्ति दी जाती है, इसका गलत इस्तेमाल करने लगते हैं। हर जगह जाके डंडा ठोक के कहने लगते हैं लाओ भाई लाओ, जेब पहले उनको गर्म करने की लगी होती है। तो ऐसे में आपका अनुभव क्या कहता है, वो तरीका कौन सा हो सकता है कि सांप मरे और लाठी ना टूटे? नहीं, यही है कि केवल लोगों को बिजनेस करने के लिए इतना ज्यादा रिलैक्स कर दें कि जो गवर्नमेंट एजेंसीज है उसका कंट्रोल नहीं रहे, केवल कि क्योंकि ये करप्शन करते हैं, हरासमेंट करते हैं, इसलिए उनकी पावर घटा दें, तो ये कोई लॉजिक नहीं है। बिकॉज वी हैव गॉट वेल एस्टेब्लिश्ड सिस्टम, गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को अपनी एजेंसीज को कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर कहीं सिस्टम खराब है तो उसकी कंप्लेंट आएगी, उसके खिलाफ एक्शन लीजिए। इसका मतलब ये नहीं है उनको इतना रिलैक्स कर दो कि वो परमिशन ही नहीं लें। तो इस तरह की जो चीजें हैं, चाहे लालडोरा कहीं हो, अगर कोई गवर्नमेंट एस्टेब्लिशमेंट बड़े चला रहे हैं तो बाकायदे इसमें कंट्रोल होना चाहिए। पुलिस को भी रेगुलरली जाना चाहिए, चेक करना चाहिए, एंट्री एग्जिट देखना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट जो रिलेटेड एजेंसीज हैं उनको चेक करना चाहिए। अगर कोई इस तरह का एक्सपीरियंस लालडोरा चलाए चाहे कहीं चलाए, इसमें टोटल वायलेशन है। उसको 6 रूम की परमिशन है, इतने रूम चला रहा है, 26-20, कोई बोल रहा है 20 रूम चला रहा है, कोई 26 चला रहा है। मीडिया में सिर्फ इतना नहीं सर, आप पहले ये देखिए कि गलत किया, गलत करने के बाद वो ये कह रहा है कि मुझे किसी शख्स ने कहा था कि कमरे बना लो, ये सामान्य है और दिल्ली में ये सब चलता है। मतलब ये इंटरनली ये वो वर्ड ऑफ माउथ है जो ट्रैवल कर रहा है विद इन द सिस्टम कि ये दिल्ली है, ये कर लो, यहां सब चलता है। मतलब किसी को इस बात का डर नहीं कि अगर ऐसा कर लिया तो मेरा क्या होगा। उमेश सहगल साहब की टिप्पणी जरूर इसमें लेना चाहता हूं। उमेश सहगल साहब, ये किस तरीके का सिस्टम ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम काम करता रहा है कि उसका जो कहते हैं इकबाल, उसका इकबाल यह है कि कर लो, कुछ नहीं होता, दिल्ली में चलता है। देखिए ऐसा है कि अगर कोई पकड़ा जाए तो हैवी पनिशमेंट होनी चाहिए, जिसने इस पर्टिकुलर केस में है। वकील साहब कह रहे हैं नहीं ये तो बड़ी माइनर है, नेग्लिजेंस है, इसमें बेल हो जानी चाहिए। मेरे मुताबिक तो इसको एज ए मर्डर ट्रीट करना चाहिए। ये बहुत सीरियस मानना चाहिए कि आपने अपने आप एक बिल्डिंग बनाई, अपने आप उसके नक्शे बनाए और डेंजरस है, और बता रही है आपको, हर रूल बताता है, हर लॉ बताता है कि ये ख़तरनाक है। आपको 5 ज़्यादा की परमिशन दी है रूम्स की और आपने 20 कमरे भरे हुए हैं, तो ये सीरियस मामला है ना। और आप देखिएगा इसकी काफ़ी पनिशमेंट होगी। और होगा क्या, रिज़ल्ट क्या होगा कि अगर एक आदमी मान लीजिए उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है, 10 साल की कैद हो जाती है, बाकी जो 19 हैं वो कम से कम आगे गलत काम करने से डरेंगे। तो सारा सिस्टम एक्चुअली इसी तरह चल रहा है। अब चोर हैं, ज़्यादातर चोर नहीं पकड़े जाते, बट जो पकड़ा जाता है उसको पूरी पनिशमेंट मिलती है।
इसीलिए सिस्टम चल रहा है, आपका पूरा सिस्टम ऑफ पनिशमेंट चल रहा है, सिर्फ इंस्पेक्टर राज नहीं, मुझे लगता है सर ये बहुत परवेसिव होगा। ये ऐसा, ये वन ऑफ नहीं है सर, दिस इज नॉट वन ऑफ। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक आदमी ने किसी एक जगह वायलेट किया है सर, उस आदमी के अपने वहां पे 3 इस तरीके के बीएनबी हैं सर, और उस इलाके में ये तो 100 मीटर के दायरे में इसके 3 बीएनबी हैं। अगर 500 मीटर की बात करें तो 8 बीएनबी हैं जो वहां काम कर रहे हैं, और वहां का जो गेट नंबर 1 है, विपिन बताएंगे इसको, वहां अगर आप चले जाइए तो 25 से 30 इस तरह के बीएनबी के अंदर चलने की खबर है। उनमें से कुछ सील वील हुआ है विपिन, या सबके हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ नहीं होता, दिल्ली ऐसे ही चलता है? दिल्ली ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा और चलता आया है। और क्योंकि जिस तरह से आपने बार बार जिक्र किया कि सिक्कों को खनक में ताकत बहुत होती है और वो सारे शोर को शांत कर देती है। आज भी दिनेश जी मैं मौके पर मौजूद था, कोई इंस्पेक्शन नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ है कि इस घटना के बाद जितने एयरबीएनबीज, अच्छा ये बताइए, मिनिस्टर वगैरह पहुंचे थे वहां इंस्पेक्शन के लिए? कोई बड़ा व्यक्ति पहुंचा वहां ये देखने के लिए कि क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। और मेरा भी करियर लगभग 18-20 साल का हो रहा है और आपका भी इससे ज्यादा हो रहा होगा। मैंने पहली बार ऐसे इतने बड़े मामले में देखा हुआ है कि दिल्ली में मुख्यमंत्री मौजूद है, इतनी बड़ी घटना हो गई, 21 लोग मर गए, अस्पताल पहुंचने में 26 घंटे और 36 घंटे बीत गए, घटनास्थल का मुआयना तक नहीं किया मुख्यमंत्री ने। यह बड़ा विवादास्पद है और बहुत संदेह लग रहा है कि आखिर हो क्या रहा है, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा रही है वहां पर, क्यों सच अपने ये जो हम दिखा रहे हैं अस्पताल में घायलों से मिलने के लिए तो वो पहुंची 26 घंटे बाद। नहीं, लेकिन क्या वहां के रेजिडेंट्स की ये तवक्को थी, ये उम्मीद थी कि वहां पर पहुंचे, देखें अपने आंख से? बिल्कुल, क्योंकि जो अब सारे लोग होटल खोलकर नहीं बैठे, एक होटल है, 2 बिल्डिंग अपार्टमेंट्स, फ्लोर बिल्डर अपार्टमेंट्स है, फिर होटल है, इस तरह से करके पूरी कॉलोनी है। वो लोग ये चाहते हैं कि इस तरह की इनलीगल एक्टिविटीज यहां पर बंद हो, और जब मुख्यमंत्री इंस्पेक्शन करेंगे तो उनको हकीकत समझ में आएगी। अधिकारी जो लिख कर देते हैं वो कब तक मुख्यमंत्री देखते रहेंगे? अस्पताल पहुंचने में 26 घंटे और घटनास्थल का मुआयना 36 घंटे बाद भी नहीं हुआ। सिर्फ पुलिस एमसीडी खेला जा रहा है। सवाल यह है कि सिर्फ मालवीय नगर नहीं, पहाड़गंज, करोल बाग, मालवीय नगर, ग्रीन पार्क, हौज खास, ऐसे तमाम कॉलोनीज इलाके भरे हुए हैं जहां पर सैकड़ों की तादाद में अब जरा मैं इलीगल बीएनबीज चल रहे हैं।